हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर समझ आ रहा है? हाँ, तो आज हम पार्ट 2 करेंगे और एक पार्ट 3 करेंगे, क्योंकि ये पार्ट जो है पार्ट 2 हमारा थोड़ा सा लेंथी है, तो एक ही करेंगे हम आज। उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे इसका। तो उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक क्या प्रॉब्लम है, क्या है वो सारा मैंने आपको बता दिया हुआ। प्रॉब्लम जो है पार्ट 4 वो मैंने लिख दिया हुआ। हाँ, नीचे प्रॉब्लम भी लिख दी है जो हमने सॉल्व कर लिया। चलें आगे, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा पढ़ाते पढ़ाते, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। तो अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन एरर्स में तीन मैंने आपको पहले बता दिया, एडिशन का बता दिया, सब्सट्रैक्शन का बता दिया और मल्टीप्लिकेशन का बता दिया। तो आज हम करेंगे व्हेन द रिजल्ट इज इक्वल टू द क्वोशिएंट ऑफ टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज, मतलब डिवाइड कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, क्लियर? तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? व्हेन द रिजल्ट इज इक्वल टू द क्वोशिएंट ऑफ टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज। ठीक है, इससे पहले जो हम करेंगे, उससे पहले आपने बाइनोमियल एक्सपेंशन करनी है। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है क्या नहीं है ये बाद में आप कर लेना। मैथ्स वाले तो प्लस 2 में करेंगे या शायद प्लस 1 में भी है, लेकिन जो मेडिकल स्टूडेंट है वो सिंपल एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम कहीं बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाते हैं, अगर ऐसा टर्म है कोई 1 + x की पावर n, वो किसके बराबर होगा? 1 + nx + हायर टर्म्स ऑफ फिजिक्स में नेगलेक्ट कर रहे हैं अभी आपकी जो क्लासेस हैं। जैसे आप हायर स्टडी करोगे तो उसमें हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो 1 + x की पावर, कहीं भी ऐसा कोई आपको मिलता है कि 1 + x की पावर n, तो हम उसको क्या करेंगे? 1 + n को नीचे ले आएंगे, तो 1 + nx + so on। आगे एक टर्म है और n × n - 1 ये समथिंग, तो वो हम नहीं करेंगे। हमारा जितना यूज हो रहा है उसमें आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कोई ऐसी टर्म आती है 1 + x की पावर n, तो आप क्या करोगे? उस n को आगे लेके आओगे। ठीक है, आगे बहुत सारी टर्म है, n × n - 1 एंड वो फैक्टोरियल वाला, वो आपको बाद में समझ आएगा। आप सिर्फ ये याद रखना है कि 1 + x की पावर n को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + nx लिख सकते हैं जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। गॉट इट? चलें आगे, बस इतनी बात मैंने आपको बतानी थी। उसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम क्या है उसको आपने ध्यान से देखना है कि हमारे पास हमने रिजल्ट निकालना है, तो वो रिजल्ट होगा इक्वल टू क्वोशिएंट ऑफ टू ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? कहता है दो फिजिकल क्वांटिटीज है, टू फिजिकल क्वांटिटीज A and B, they are to be measured to find a quantity Z is equal to A/B। डिवाइड हो रहा है। If delta A and delta B be the absolute errors in the measurement of A and B respectively, then what is the maximum relative error in the measurement of the Z? मतलब आपने Z = A/B निकालना है और उसमें मैक्सिमम एरर निकालना है आपने। ठीक है, रिलेटिव एरर निकालना है। प्रॉब्लम समझ आई? क्लियर है? वहां पर हम पहले हमने एडिशन किया, फिर सब्ट्रैक्शन किया, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन किया, अब हम क्वोशिएंट वाला कर रहे हैं। राइट, मतलब हमारे पास अब डिवाइड हो रहा है काम। ठीक है, तो अब सपोज करो कि हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो Z = A/B है, दिया हुआ है। इन्होंने सपोज क्या करना है? राइट, फाइनल रिजल्ट Z किसके बराबर है? A/B के बराबर है। अब डेल्टा A क्या है? डेल्टा A क्या है? व्हाट इज डेल्टा A एंड डेल्टा B? दैट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ A एंड B। राइट, क्लियर है? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि डेल्टा A, डेल्टा B, डेल्टा Z, ये सारे क्या हैं? एब्सोल्यूट एरर्स इन द मेजरमेंट ऑफ, absolute error in the measurement of A, B and Z respectively। नोट करते रहना साथ में। ठीक है, अगर हमारे पास डेल्टा है, डेल्टा बी, डेल्टा Z एब्सोल्यूट एरर्स हैं इन द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटीज A, B and Z respectively, तो हमारे पास Z = A/B को हम क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनना। अब Z = A/B को हम क्या लिखेंगे? Z की जगह हम क्या लिख देंगे? Z ± डेल्टा Z। राइट, पहली वीडियो में ऐसे ही किया ना कि Z को हम क्या लिखेंगे? Z +-, क्योंकि ये जो एब्सोल्यूट एरर है ऐसे ऐड होते हैं। A/B, A की जगह हम क्या लिखेंगे? A ± डेल्टा A डिवाइडेड बाय B की जगह क्या लिखेंगे? B ± डेल्टा B। ये बात क्लियर होगी? क्लियर है? Z ± डेल्टा Z, A ± डेल्टा A, B ± डेल्टा B। दिखाई दे रहा है? क्लियर? थोड़ा सा ऊपर B ± डेल्टा B, अब दिखाई दे रहा है? ठीक है, B ± डेल्टा B। ये बात क्लियर होगी? क्लियर है? अब
क्या करना है हमने, ये बता दो। अब वही बात कि जो नीचे वाली टर्म है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो जब नीचे वाली टर्म को हम ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता है उसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखना, z प्लस माइनस, बिल्कुल कूल माइंड होके करना बेटा, ये z प्लस माइनस डेल्टा z डेट इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, राइट। अब ये नीचे वाली टर्म मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, b प्लस माइनस डेल्टा b, इसकी पावर कितनी होगी, -1। क्लियर, नीचे वाली टर्म जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो -1 बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे, कूल हो ना, वेरी गुड। अब मैं यहां से a को बाहर निकालूंगा, मैंने a को बाहर निकाला, अंदर क्या रह गया यहां पर 1, ठीक है, प्लस माइनस, यहां a नहीं था, अब ये a थोड़ा बाहर निकलेगा, मैंने आपको बता दिया कि डेल्टा के साथ जुड़ा हुआ है, ये a बाहर निकला तो यहां पर a नहीं था, तो मैंने a से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सिमिलरली यहां से मैं b नहीं निकाल सकता बाहर, ध्यान से देखना, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, -1। अगर मैं b को बाहर निकालता हूं तो ये -1 पावर भी बाहर आ जाती है, तो यहां पर क्या आएगा, b -1, अंदर के रह गया 1 प्लस डेल्टा b ओवर b। ये बात क्लियर होगी, क्योंकि मैंने निकाला किसको बाहर, b को निकाला, लेकिन जब b बाहर आया उसके साथ -1 भी बाहर आ गया। यहां पर b नहीं था, यहां पर डेल्टा b था, b नहीं था, तो इसे मुझे b से क्या करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा। ये स्टेप समझ आ गया, हाँ आई थिंक बहुत इजीली समझ आ गया होगा आपको ये स्टेप। अब ये क्या बन गया, a, ये b -1 का मतलब क्या है, 1/b, तो मैं इसको लिख रहा हूं a ओवर b। ये बात क्लियर होगी, क्योंकि b की पावर -1 क्या होगा, 1/b, तो मैंने a/b पहले लिख दिया, तो यहां पर क्या बन गया, 1 माइनस प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन डेल्टा a। हर स्टेप को बेटा ध्यान से देखना, 1 प्लस डेल्टा b ओवर b, इसकी पावर -1। ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई। चलिए अब आगे, अब जो मैंने आपको बताया, एक्सपेंडिंग दिस टर्म बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंडिंग द टर्म, कौन सी, ये वाली, बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। इस टर्म को, ये जो टर्म है हमारे पास, इस टर्म को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं बाय बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये बात क्लियर होगी। जब हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन देंगे, ये नोट कर लिया आपने, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट, ओके डन। अब हमने, ये भी नहीं चाहिए है ना, फोर्थ वाला, इसको भी हटा, स्पेस जो है वो बहुत चाहिए, तो इसलिए साथ साथ में नोट करते हैं, राइट। अब हमारे पास कहां पर पहुंच गए, इसके ऊपर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी है। तो जब हम इसके ऊपर बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या होगा, इस टर्म को बाइनोमियल मैं सेपरेटली कर रहा हूं, 1 प्लस डेल्टा b ओवर b, इस टर्म को मैं क्या कर रहा हूं, बाइनोमियली एक्सपेंड कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, 1, ये आगे आ गया, मैंने क्या बोला था, 1 प्लस एक्स की पावर n, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस nx प्लस सो। अब यहां पर x कितना है, डेल्टा b अपॉन b, n कितना है, -1, तो हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस क्या होगा, -1 आगे आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, -1 आगे आ गया, 1 माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस हायर टर्म जो है वो हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ये बात क्लियर होगी बच्चा, है ना, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, x है, ये क्या है, n है, तो 1 प्लस एक्स की पावर n किसके बराबर हुआ, 1 प्लस nx, तो n कितना है, -1, ये माइनस लगा दिया मैंने, x कितना है, डेल्टा b अपॉन b, ये बन गया। तो इसका मतलब ये जो टर्म है, जब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो मेरे पास 1 माइनस डेल्टा b अपॉन b आ रहा है, गॉट इट। तो ये बात क्लियर होगी, हाँ। चलें आगे, अब हमारे पास क्या था, यहां पर प्लस माइनस था, ये प्लस माइनस है, राइट, सभी में प्लस माइनस है, तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, प्लस माइनस। और जब मैं प्लस माइनस की बात कर रहा हूं तो यहां पर चाहे आप माइनस लेके आओ चाहे प्लस लेके आओ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरी बात क्लियर होगी आपको, ठीक है। तो इसके आगे भी प्लस माइनस वाली टर्म आएगी, ये बात क्लियर होगी,
समझ आ गई। तो जब भी हम इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये b प्लस माइनस डेल्टा b है, मैंने b को बाहर निकाल दिया, यहाँ पर आ गया 1 प्लस माइनस। अब इसके ऊपर प्लस माइनस है तो हम इसको बाइनोमियली जब एक्सपेंड करेंगे, अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पर माइनस आना था क्योंकि ऊपर माइनस है। अब नीचे क्या है, दोनों है प्लस माइनस, अगर माइनस आगे आता है तो ऊपर वाला माइनस हो जाए, नीचे वाला क्या हो जाएगा प्लस, तो बात तो वही आ गई प्लस माइनस। समझ आ गई मेरी बात। तो इसलिए कि जब माइनस हम यहां पर लेके, अगर ये माइनस नीचे नहीं होता तो यहां पर क्या आना था, माइनस आना था। अब हमारे पास क्या है, अगर ये प्लस माइनस होता तो यहां पर प्लस माइनस आना था, यहां पर प्लस माइनस आना था। ये बात क्लियर होगी। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पता चल गई। अब इस टर्म की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बना, z प्लस माइनस डेल्टा z दैट इज इक्वल टू a ओवर b 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a। समझ आ रही है, वेरी गुड। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। हायर टर्म्स हमने क्या कर दी, निगलेक्ट कर दी। अब मुझे बताओ, एस z इज इक्वल टू a अपॉन b, हमने पहले बोला कि a अपॉन b क्या है, z है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, z 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। इस z को इस z के साथ क्या हो गया, डन। स्क्रीनशॉट तो आपने इसका ले लिया हुआ है, तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाया करो बेटा, क्योंकि फिर ये इरेज करना पड़ता है, हमें क्लीन करना पड़ता है। बोर्ड छोटा है हमारा, हमें चाहिए कि बस फटाफट ऐसे पेज लगा क्लिक, पेज नया खुल गया। तो इतनी हमारे पास यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, तो हम देसी तरीका बना रहे हैं, पर नहीं है जैसे मर्जी पढ़ लो, ठीक। तो अब हमारे पास क्या बन गया, प्लस माइनस डेल्टा z दैट इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a, आगे आ गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। इनको मल्टीप्लाई कर दो, कर दोगे मल्टीप्लाई, आता है, चलो कर देते हैं। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, प्लस माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डेल्टा a ओवर a, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डेल्टा a ओवर a डेल्टा b ओवर b। समझ आ गई। ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ, ये इसके साथ, फिर इसके साथ, मतलब ये पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, और फिर ये इसके साथ और इसके साथ। ये समझ आ गई, वो क्लियर होगी बात। अब हमारे पास देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला है कि ये 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन प्लस माइनस डेल्टा बी, ये आ गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर हो गई, वो समझ आ रही है, हाँ। चले आगे। तो आपके पास, हमारे पास a अपॉन b पहले भी था, ये जो z था हमारे पास, ये हमने z जो है वो गलत कैंसिल किया है, ऐसे गलत नहीं करना है। समझ आ गई, कि ऐसे कभी भी नहीं कटता है, इसको हमें कॉमन निकालना पड़ेगा तब कटेगा। बच्चे ऐसा ही काटते हैं, आप पता चला, ठीक है। किसी ने कुछ नहीं बोला कि सर ये कैसे कट गया, ऐसा ना करता है, ऐसे कभी भी नहीं करता है। ये z को इसमें से कॉमन निकालोगे तब कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो इसलिए यहां पर हम z को साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। किसको लेके चलेंगे साथ में, z को साथ में लेके चलेंगे। ओ समझ आई बच्चा लोग, ऐसे नहीं बोलना कभी भी कि ऐसे। बहुत सारे जब मैं पेपर चेक करता हूँ तो मेरे पास यही आता है, ऐसे करके वो ऐसे काट देते, राइट। लेकिन ये ऐसे नहीं करता है। इसको काटने के लिए इन दोनों में से z को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, राइट। तो हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास टर्म z प्लस माइनस डेल्टा z दैट इज इक्वल टू z1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा a डेल्टा b डेल्टा। ये समझ आ गया। अब डेल्टा a एंड डेल्टा b दे आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, सिंस डेल्टा a एंड डेल्टा b आर वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा भाई,
और स्मॉल हो जाएगा। ये तो मैंने पहले बताया कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटी स्मॉल हैं तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्मॉल। करके देख लो, 0.01 को 0.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी टर्म आएगी भाई, नहीं आएगी ना, तो इसका मतलब ये और स्मॉल हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हमारे पास पहले ही बहुत स्मॉल है, लेस देन 1 है, तो डेल्टा ए डेल्टा बी क्या होगा, बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इस टर्म को हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, समझ लगी। सो नेग्लेक्ट, किसको नेग्लेक्ट करोगे, डेल्टा ए ओवर ए, डेल्टा बी ओवर बी को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ आ गई, ये नोट कर लिया हुआ आपने। चलें आगे। देखा कितना लेंथी आर्टिकल है, लेंथी नहीं है, मजे वाला आर्टिकल है ये। मैं कहता था कि ये बोर है, बोर नहीं है, ये बहुत मजे वाले हैं। बड़े स्टेप से ध्यान से हमने करना होता है ये, ठीक है। एक भी स्टेप थोड़ा सा गलत हो गया तो आर्टिकल पूरा गलत हो जाएगा। है सिंपल है लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि जेड के साथ जेड नहीं कटता है, राइट, लेकिन बच्चे काट देते हैं। आपने नहीं काटना ऐसे, वो ऐसे नहीं कटता है कभी भी। तो अब z प्लस माइनस डेल्टा z, अब देखो ध्यान से कि हमारे पास क्या बना, ये z प्लस माइनस डेल्टा z, ये a अपॉन b क्या है, z के बराबर है। 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b प्लस डेल्टा a अपॉन a, और ये हमारे पास क्या हो गया, ये कट गया। क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, z प्लस माइनस डेल्टा z दैट इज इक्वल टू z। अब देखो ये डेल्टा ए वाली टर्म थोड़ा अच्छी लगेगी, हमने ए वाली टर्म आगे लिख लेनी, डेल्टा ए ओवर ए प्लस माइनस डेल्टा बी ओवर बी, और एक टर्म हमने क्या कर दी, नेग्लेक्ट कर दी, ये वाली टर्म हमने नेग्लेक्ट कर दी। चलिए आगे। नाउ डिवाइड बोथ साइड्स बाय z। अब देखिए, डिवाइड बोथ साइड्स, डिवाइड बोथ साइड्स बाय z। ये बात क्लियर हुई। जब हम दोनों साइड्स को z के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर इसको भी z के साथ, इसको भी z। जब हम इसको z के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब हर टर्म को z के साथ करना है, इसका तो कॉमन है तो इसके साथ सीधा ही हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z, क्योंकि जब इसको z के साथ डिवाइड करूंगा z बाई z क्या आ जाएगा, 1 डेल्टा z अपॉन z। ये पूरी टर्म जो है, ये z उसमें कॉमन है, तो हम इसको z के साथ डिवाइड करेंगे तो z उड़ जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 प्लस माइनस, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, डेल्टा a ओवर a प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। बात है, समझ आ गई बेटा, समझ आ गई है। हाँ, अब ये देखो, ये वन उठ गया, तो अब हमारे पास क्या रहा, प्लस माइनस डेल्टा z ओवर z प्लस माइनस डेल्टा a ओवर a प्लस माइनस डेल्टा b ओवर b। गॉट इट, यस। अब प्लस माइनस 1 को भी, जो प्लस माइनस है वो भी उड़ा दो, तो हमारे पास सिंपल क्या रह गया, डेल्टा z ओवर z दैट इज इक्वल टू डेल्टा a ओवर a प्लस डेल्टा b ओवर b। सो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, क्लियर है। तो मतलब अगर आपके पास क्वोशंट में है ऑब्जर्व्ड क्वांटिटीज, उनका रिजल्ट क्वोशंट में है, तो आपके पास जो परसेंटेज एरर आएगा वो क्या आएगा, उन क्वांटिटी में जो रिलेटिव एरर है उसको आप क्या कर दोगे, सिंपली ऐड कर दोगे। क्लियर है, समझ आ गई। अब क्वेश्चन देखो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, हाँ सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन कौन सा है कि हमारे पास जो डेंसिटी है एक सब्सटेंस की, ये लिखा हुआ मैंने, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, उसको पढ़ो, और इसका हम अब सॉल्यूशन निकालेंगे। बड़ा ही मजेदार सॉल्यूशन आएगा। मैंने आपको पहले बोला था कि जितने भी एरर्स हैं वो माइनस नहीं होते हैं। क्लियर, जब हम रिलेटिव एरर की बात करते हैं तो निकालते हैं तो एरर जो है वो हमेशा ऐड ही होते हैं। तो हमारे पास क्या बना, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज रो इज इक्वल टू m अपॉन v। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। तो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस हमें क्या दी हुई है, m अपॉन v, मास अपॉन वॉल्यूम, वेयर m इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम, v इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1
मीटर क्यूब, क्योंकि डेंसिटी के वॉल्यूम के यूनिट मीटर क्यूब होते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन रो, रो मतलब डेंसिटी। क्लियर है, आपने इसमें डेंसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले परसेंटेज एरर इन एम निकालो, मास में परसेंटेज एरर इन एम, एम मास में। तो परसेंटेज एरर का क्या फार्मूला सभी को पता है कि हम उसमें क्या देखते हैं, डेल्टा एम ओवर एम इंटू 100। तो एम यहां पर है, इसमें परसेंटेज एरर कितना है, ये दिया हुआ है 2 प्लस माइनस 0.2। क्लियर है, तो 0.2 आपके पास क्या है, एरर है, पुट कर दो। तो हमारे पास क्या बन गया, ये 0.2 ओवर एम, एम कितना है बेटा, ये कितना दिया हुआ है 20, तो दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया, ये आर, ये कितना बचा, बोलो, मुझे नहीं आती कैलकुलेशन। 0.2 इंटू 5 कितना बना, 1%। 0.2 इंटू 5 कितना होता है, 1.0, तो हमारे पास 1% इसका आंसर आ गया। तो परसेंटेज एरर इन एम निकल गया। सिमिलरली परसेंटेज एरर इन वी, वी मतलब वॉल्यूम में, क्या होगा, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। डेल्टा वी कितना है 0.1, वी कितना है 10 मल्टीप्लाई बाय 100, जो आएगा वो परसेंट में आंसर आएगा। ये और ये घट गया, कितना 0.1 इंटू 10, ये भी 1%। ओ गॉट इट, ठीक है। सो दिस इज द परसेंटेज एरर इन वी, दिस इज द परसेंटेज एरर इन एम। निकालना हमने क्या है, क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन रो, हमने निकालना है परसेंटेज एरर इन रो, रो मतलब डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, एम अपॉन वी। तो अगर हमारे पास ऐसा आ रहा है कोई भी डिवाइड में, जैसे हमने अभी किया, कौन सा किया, ए अपॉन बी वाला, बिकॉज दिस इज, आप इसको अज्यूम करो z इज इक्वल टू ए अपॉन बी। z आपके पास क्या है, रो, a क्या है m, b क्या है v। इसको इसके साथ कंपेयर करो, कर रहे हो कंपेयर इसको, है ना। तो अब हमारे पास डेल्टा z की जगह क्या आएगा, रो आएगा। तो हम फार्मूला बनाते हैं, यहां से देखो, डेल्टा रो ओवर रो, रो मतलब ROW, रोना नहीं है, रोने मतलब पढ़ना, रो, हाँ। तो डेल्टा रो ओवर रो इज इक्वल टू डेल्टा ए, की जगह हमारे पास क्या है m, सो यू कैन राइट हियर डेल्टा m ओवर m प्लस, मैं तो बोल रहा हूँ रो ओवर रो, है ना। तो सारे रो रहे हैं कि सर बोल रहे हैं रो रो, हाँ, नलायक कहीं के। v की जगह क्या आएगा, ये डेल्टा v ओवर v। ओ बन गया फार्मूला, समझ आई, कोई प्रॉब्लम था नहीं, क्योंकि हमने इसको अब क्या कंसीडर किया है, z इज इक्वल टू a ओवर b। तो ये a है, ये b है, ये हमारा z है। हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल्टा z अपॉन z, मतलब डेल्टा रो अपॉन a, डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा b अपॉन v। क्लियर, वैल्यू पुट कर दो, आंसर बता दो। अरे अब तो बता दो, हाँ, मतलब परसेंटेज एरर इन m, व्हाट इज डेल्टा m, परसेंटेज एरर इन m, ये क्या है, परसेंटेज एरर इन v, ये भी 1%, ये भी 1%, सो आंसर इज 2%। तो हमारे पास परसेंटेज एरर इन रो, जो हमारा क्वेश्चन था कि परसेंटेज एरर इन रो, वो कितना आया, 2% आ गया। ओ गॉट इट, नहीं दिखाई दिया यहाँ पे 1 + 1, ये नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा। तो यहां पर हम क्या है, 1 + 1 तो दिख रहा है ना, 1%, 1%, ये भी, तो ये यहां पर कितना आ गया, 2%। अब क्लियर है, समझ आ गई। तो ये आपके पास आंसर है। तो देखा कितना इजी हो गया, लगता है हमें, लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखोगे ना, आपको लग रहा है कि हमने बड़ा इजी कर लिया, लेकिन जब क्वेश्चन को देखो तो आपको, मैं याद आऊंगा, नानी नहीं याद आएगी, मैं याद आऊंगा, क्योंकि मैंने करवाया आपको, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आपके पास आएंगे, देखो एडिशन वाले मैंने आपको बता दिया कि उसमें एरर कैसे निकलता है, सब्सट्रैक्शन वाले में मैं आपको बता दिया उसमें एरर कैसे निकलता है, राइट, परसेंटेज एरर, और मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लिकेशन में भी बताया था, और मैंने क्वेश्चन में बता दिया, ठीक है। उसके बाद हम पावर के ऊपर आएंगे,
तो व्हेन द फाइनल रिजल्ट इज इक्वल टू सम पावर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, तो फिर कॉम्बिनेशन एरर पार्ट 3 में मैं आपको बता दूंगा। टिल देन इसको बिल्कुल ध्यान से करना है। और मुझे पता चला कि आप जो है ना वीडियो कम देखते हो, क्यों? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को लेकर नहीं चलना है बेटा, ठीक है। फिजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बातों में नहीं आना है, फिजिक्स को डेली पढ़ना है। मैं आपको डेली लेक्चर बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि डेली लेक्चर आपको मिल जाए, राइट। तो जिस दिन मुझे लगेगा कि आपका लेक्चर हैवी बन गया, उस दिन मैं लेक्चर एक दिन छोड़ के डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लेकिन आज लेक्चर आपका छोटा है, कल आपका लेक्चर बड़ा था, आज छोटा है, इसके बाद जो कल आएगा वो भी छोटा सा होगा, तो इसलिए इन लेक्चर्स को आपने डेली पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम होती है तो खुद ही सॉल्व करनी है। गुड लक।